नदी में समंदर वाला हाई टाइड सड़क बहाकर ले गई आसमानी तबाही। आशियानों पर जल प्रलय का कहर, करोड़ों की आबादी पर पानी का प्रहार। कहीं दरिया में तब्दील हो गए गांव, कहीं पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही। डूब गए घर, बह गए मकान, आफत में जान, बहे मवेशी इंसान। पानी के तांडव में फंसे शहर शहर, पागल पानी बरपा रहा है लोगों पर कहर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बिहार के किशनगंज में बाढ़ का कहर सामने आया है। भारी बारिश के चलते इलाके में बाढ़ आ चुकी है, जिसमें नदी किनारे बने घर जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए। घरों के साथ साथ पेड़ भी पानी में बहते नजर आए। कुदरत के इस कहर के आगे लोग बेबस हैं। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप कि झुग्गियां, घर पानी में तिनकों की तरह बह गए। लोग बाढ़ के डर से अपने घरों का सामान बाहर फेंक रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपना सामान भरकर बाहर ले जाते हुए भी नजर आए। बारिश के बाद बर्बादी की बाढ़ जो है वो लोगों को बेबस करती नजर आ रही है। दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तिनकों की तरह लोगों के घर इस पानी में बह गए। रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चे जिनके घर जो हैं वो घरों से बेघर हो गए, अपने सामान को लोग घरों से बाहर फेंकते हुए ले जाते हुए नजर आए। जो बुजुर्ग थे उनको किस तरह से ले जा रहे हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिहार के किशनगंज की ये तस्वीरें हैं, बेहद परेशानी का सबब बनी हुई फिलहाल जो वहां की बारिश है उसके बाद जो बाढ़ आई है। देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह लोग अपने सामान को ले जा रहे थे, सब कुछ तिनकों की तरह बहता चला गया। भारी बारिश और बाढ़ के कारण केरल के इडुक्की में पहाड़ दरकने से 15 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से पहाड़ से भारी मात्रा में मिट्टी टूटकर गिरी, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका रही। सिर्फ इडुक्की ही नहीं, केरल के एर्नाकुलम जिले में बहने वाली पेरियार नदी भी उफान पर है। देखिए कैसे एक भारी भरकम हाथी नदी की तेज धार में बहता दिखा। सोचिए, जब हाथी को नदी की ये धारा बहाकर अपने साथ ले गई तो आम आदमी के मन में इतना पानी देखकर कितना खौफ बैठ गया होगा। गांव के दूर दराज के इलाकों में पानी इतना है कि लोग नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जरूरी सामान लेकर जाने के लिए मजबूर हैं। सड़कें नदी जैसी दिखाई दे रही हैं और घर टापू जैसे दिख रहे हैं। इस पुलिया को ही ले लीजिए, जिसके नीचे से बहने वाले पानी का सैलाब इतना तेज है कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बाढ़ बारिश से घिरे लोग इस पानी को देखने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। ये हाल तो रिहायशी इलाकों का है। अब उन जगहों की तस्वीरें देखिए जो आपकी आंखों को पहले सुकून देती थी, लेकिन अब खौफ भर रही है, क्योंकि पहाड़ के नीचे की ओर बहते इस पानी को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहीं पतली धार के साथ ऊंचाई से गिरता केरल का ये झर्रा देखने में सुंदर दिख रहा है, लेकिन इससे नीचे आते पानी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल भारी बारिश से केरल के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, लिहाजा इनसे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जो उत्तरी केरल में बाढ़ का कारण है। शायद इसीलिए मलप्पुरम, वायनाड और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पानी के फ्लो को देखते हुए त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पानी तेजी से शहरों में घुसता जा रहा है, जिसकी बानगी कार के अंदर बैठे इन लोगों ने देखी। देखिए कैसे सड़क के दोनों ओर पानी ही पानी है, जिसके बीच से कार को निकालना मुश्किल है। हालांकि भारी बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर केरल के इडुक्की जिले में ही देखने को मिला है,
क्योंकि यहाँ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये भूस्खलन जिले के राजमला इलाके में हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि जहां यह हादसा हुआ वहां राहत और बचाव का काम करना भी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। लेकिन प्रशासन ने वन अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे राहत और बचाव का काम शुरू किया। बताया गया कि वहां चाय बागान में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी फंसे हैं। उधर केरल के राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखरन ने बताया कि 3 लेबर कैंप में करीब 82 लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भूस्खलन के समय मजदूर वहां थे या नहीं। चंद्रशेखरन के मुताबिक खराब मौसम के चलते घटनास्थल पर पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ केरल और दूसरी तरफ उससे सटे कर्नाटक में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक पर आसमानी आफत का साया लगातार मंडरा रहा है। 7 से 10 अगस्त तक भारी बारिश होने की आशंका है। कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि बारिश से कर्नाटक की नदियों पर बने ज्यादातर बांध भरकर उफना गए हैं, लिहाजा उनसे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। कर्नाटक के तुंगा डैम की हालत देखिए, कैसे ओवरफ्लो है। गर्मियों में अक्सर सूख जाने वाले इस डैम में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूरी है कि इस पानी को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें आसपास का इलाका समा जाएगा। जहां देखिए वहां पानी का सैलाब ही दिखाई दे रहा है। महज तुंगा डैम की वजह से ही यह हालत नहीं है, बल्कि कर्नाटक के कलबुर्गी में भी भीम डैम में लगातार पानी जमा होता जा रहा है। जिसे छोड़ा गया तो उसका नजारा कुछ यूं था। इतना पानी और इस पानी का शोर इतना खतरनाक कि किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। छोटे छोटे बच्चे जिनके घर जो हैं वो घरों से बेघर हो गए, अपने सामान को लोग घरों से बाहर फेंकते हुए ले जाते हुए नजर आए। जो बुजुर्ग थे उनको किस तरह से ले जा रहे हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिहार के किशनगंज की ये तस्वीरें हैं। बेहद परेशानी का सबब बनी हुई फिलहाल जो वहां की बारिश है उसके बाद जो बाढ़ आई है। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह लोग अपने सामान को ले जा रहे थे। सब कुछ तिनकों की तरह बहता चला गया। भारी बारिश और बाढ़ के कारण केरल के इडुक्की में पहाड़ दरकने से 15 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से पहाड़ से भारी मात्रा में मिट्टी टूटकर गिरी, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका रही। सिर्फ इडुक्की ही नहीं, केरल के एर्नाकुलम जिले में बहने वाली पेरियार नदी भी उफान पर है। देखिए कैसे एक भारी भरकम हाथी नदी की तेज धार में बहता दिखा। सोचिए, जब हाथी को नदी की ये धारा बहाकर अपने साथ ले गई तो आम आदमी के मन में इतना पानी देखकर कितना खौफ बैठ गया होगा। गांव के दूर दराज के इलाकों में पानी इतना है कि लोग नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जरूरी सामान लेकर जाने के लिए मजबूर हैं। सड़कें नदी जैसी दिखाई दे रही हैं और घर टापू जैसे दिख रहे हैं। इस पुलिया को ही ले लीजिए, जिसके नीचे से बहने वाले पानी का सैलाब इतना तेज है कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बाढ़ बारिश से घिरे लोग इस पानी को देखने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। ये हाल तो रिहायशी इलाकों का है। अब उन जगहों की तस्वीरें देखिए जो आपकी आंखों को पहले सुकून देती थी, लेकिन अब खौफ भर रही है, क्योंकि पहाड़ के नीचे की ओर बहते इस पानी को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहीं पतली धार के साथ ऊंचाई से गिरता केरल का ये झर्रा देखने में सुंदर दिख रहा है, लेकिन इससे नीचे आते पानी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल भारी बारिश से केरल के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, लिहाजा इनसे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जो उत्तरी केरल में बाढ़ का कारण है। शायद इसीलिए मलप्पुरम, वायनाड और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पानी के इस फ्लो को देखते हुए त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पानी तेजी से शहरों में घुसता जा रहा है, जिसकी बानगी कार के अंदर बैठे इन लोगों ने देखी। देखिए कैसे सड़क के दोनों ओर पानी ही पानी है, जिसके बीच से कार को निकालना मुश्किल है। हालांकि भारी बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर केरल के इडुक्की जिले में ही देखने को मिला है,
क्योंकि यहाँ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये भूस्खलन जिले के राजमला इलाके में हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि जहां ये हादसा हुआ वहां राहत और बचाव का काम करना भी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। लेकिन प्रशासन ने वन अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे राहत और बचाव का काम शुरू किया। बताया गया कि वहां चाय बागान में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी फंसे हैं। उधर केरल के राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखरन ने बताया कि 3 लेबर कैंप में करीब 82 लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भूस्खलन के समय मजदूर वहां थे या नहीं। चंद्रशेखरन के मुताबिक खराब मौसम के चलते घटनास्थल पर पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ केरल और दूसरी तरफ उससे सटे कर्नाटक में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक पर आसमानी आफत का साया लगातार मंडरा रहा है। 7 से 10 अगस्त तक भारी बारिश होने की आशंका है। कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि बारिश से कर्नाटक की नदियों पर बने ज्यादातर बांध भरकर उफना गए हैं, लिहाजा उनसे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। कर्नाटक के तुंगा डैम की हालत देखिए, कैसे ओवरफ्लो है। गर्मियों में अक्सर सूख जाने वाले इस डैम में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूरी है कि इस पानी को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें आसपास का इलाका समा जाएगा। जहां देखिए वहां पानी का सैलाब ही दिखाई दे रहा है। महज तुंगा डैम की वजह से ही यह हालत नहीं है, बल्कि कर्नाटक के कलबुर्गी में भी भीम डैम में लगातार पानी जमा होता जा रहा है। जिसे छोड़ा गया तो उसका नजारा कुछ यूं था। इतना पानी और इस पानी का शोर इतना खतरनाक कि किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। भीम डैम से छोड़ा गया पानी भी लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला साबित हुआ, क्योंकि इस पानी ने कई किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। वहीं कर्नाटक के हासन से गुजरने वाली हेमवती और पेरियार नदियों में भी इतना पानी है कि वो गांव के गांव डुबोती हुई बह रही है। पानी में चारों ओर से डूबा ये शिव मंदिर इसकी बानगी है। हर तरफ इतना पानी है कि जिसे देख इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव वालों ने कैसे अपनी जान बचाई होगी। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ के ज्यादातर लोग सुरक्षित जगहों पर समय रहते चले गए, लेकिन उन्हें खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ गई है। लगातार ये तीसरा साल है जब कर्नाटक बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहा है। उत्तरी कर्नाटक के कई हिस्से, खासतौर पर बेलगावी जिले में कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। तुंगभद्र नदी में बहाव तेज होने से बेल्लारी जिले के भी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आपात राहत के लिए तत्काल 50 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के उडुपी में पुलिस वाले एक महिला के लिए देवदूत बन गए, क्योंकि 7 साल की ये महिला एक कुएं में जा गिरी थी, जिसे बचाने के लिए एक सब इंस्पेक्टर अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ कुएं में उतर गए। इस मिशन में पुलिस वालों का साथ देने के लिए इलाके का ही एक ऑटो ड्राइवर भी सामने आ गया। तीनों ने रस्सियों की मदद से कुएं में उतरकर महिला को निकालने के लिए जद्दोजहद की और कुछ देर में ही महिला को सही सलामत कुएं से बाहर निकाल लाए। इलाके के लोगों ने बताया कि महिला एक हादसे में घर के पास बने इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। खबर मिलते ही उडुपी टाउन के सब इंस्पेक्टर सदाशिव गोरोजी बिना कोई पल गवाए मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू स्टाफ से जुड़े विनायक को लेकर कुएं में उतर गए। इस दौरान सब इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी की परवाह नहीं की और महिला को बचाने के बाद खुद भी सकुशल बाहर निकल आए। महिला को बचाने के देवदूत बने सब इंस्पेक्टर, उनके साथी विनायक और ऑटो वाले की लोगों ने जमकर तारीफ की। कर्नाटक के दावड़गेरे में तुंगभद्रा नदी उफान पर है। इसी बीच एक नदी में डूबे पेड़ पर बंदरों का झुंड 2 दिनों तक फंसा दिखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक बड़ा पेड़ जो है वो इतनी गहराई तक डूबा हुआ नजर आया। इस पर कुछ बंदर शाखाओं पर नजर आ रहे थे। बताया गया कि नदी में 2 दिनों से ये बंदर बिना खाने के फंसे थे।
इसकी जानकारी मिलने पर उन्हें रेस्क्यू करने का काम जो है वो शुरू किया गया। हालांकि बंदरों की एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने के कारण उनको बचाने के काम में काफी मुश्किलें आई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद इनको बचा लिया गया। – 2005 में मुंबई में बारिश ने बर्बादी फैलाई थी। वो तस्वीरें अब तक मुंबई वाले नहीं भूले हैं, ना वो लोग जिन्होंने वो मंजर देखा था। एक बार फिर से माया नगरी का वही हाल है। कुछ ऐसी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं जिसे देख पाना आसान नहीं। आलम यह है कि बारिश का पानी सड़कों से अब घरों, अस्पतालों, हर जगह पहुंचने लगा है। रेल की जिन पटरियों पर ट्रेन चला करती थी, अब वहां पर बोट और चप्पू चलाए जा रहे हैं। ऊपर से आंधी इतनी तेज कि पेड़ जड़ों समेत उखड़कर रोड पर आ गिरे हैं। मुंबई में बारिश फिर से मुसीबत बनकर आई है। वर्षा ने तबाही मचाई है। आफत की हर एक तस्वीर, कहां कितना पानी भरा है, जल भराव से मुंबई कितनी बेहाल है, आज आपको सब दिखाएंगे। मुंबई में जब भी हर साल बरसात आती है, लोगों को तमाम तकलीफें होने लगती है और एक बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बन जाती है। बरसात मुंबई में लगातार होती है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। उस बरसात की वजह से मुंबई का चौतरफा हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मुंबई में कल लगातार तेज बारिश हो रही थी और जो है 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार से तेज हवा चल रही थी। उसके बाद में पूरे मुंबई में 150 से ज्यादा जगहों पर जो है पेड़ गिरने की शिकायत आई है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में बरसात पिछले 3 दिनों से काफी तेज हो रही है। मुंबई के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, जो आप तक बारिश की हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये 6 तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुंबई एक बार फिर कैसे मुसीबत की बारिश का सामना कर रही है। कैसे बारिश ने मुंबई की रफ्तार को रोक दिया है, कैसे जिंदगी जीना दुश्वार है। मकानों से अस्पतालों तक में पानी भर चुका है। जो लोकल ट्रेन मुंबई की धड़कन कही जाती है, उसकी पटरियों पर नाव के चप्पू चल रहे हैं। अब डूबी डूबी मुंबई को देखिए, देखिए किस तरह से बारिश के साथ आफत बरस रही है। बारिश में घुटनों तक भरने वाला पानी अब सर के ऊपर से बह रहा है। आधी से ज्यादा मुंबई का यही हाल है। जहां तक देखोगे सड़कों पर जलभराव और जिंदगी की बेबसी आपको साफ साफ नजर आने लगेगी। पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई, उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह मुंबई में 2005 वाला मंजर है। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट आज भी है। मुंबई के लालबाग की ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर सैलाब है, लोगों के कमर तक पानी है। लोग किसी तरह जिंदगी बचाकर इस खतरे से निकल रहे हैं। जिस रेल के ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ती थी, वहां पानी ने अपना अड्डा जमा लिया है। आप देखिए, मस्जिद और बाई कला रेलवे स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेन भारी बारिश की वजह से फंस चुकी हैं। एनडीआरएफ की टीम और आरपीएफ ने 290 मुसाफिरों का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब रेल की पटरी पर लोगों की जान बचाने के लिए नाव उतार दी गई। इसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालात बिगड़ने लगे तो चर्च गेट पर भी पानी भर जाने की वजह से लोकल ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।
कई जगहों पर पेड़ गिर गए। कट गया। बारिश के साथ साथ मुंबई में तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं की रफ्तार के सामने कई पेड़ों की जड़ें तक हिल गई। करीब 150 पेड़ यहां टूट कर गिर गए। मुंबई में लगातार तेज बारिश और तेज हवाओं का एक और असर आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से इतना ये जो विशाल पेड़ है यहाँ पर गिर चुका है। और एक भयानक तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है इस गाड़ी का, इस टैक्सी का, जहाँ पर गिनती से आपको बताते हैं कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर इसके नीचे कुचली गई हैं। आपको दिखाएंगे इस पहली टैक्सी से, जहाँ पर आप इसका हाल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है वो पूरी तरह से ज़मीन से यहाँ पर उखड़ चुका है, जिसकी जड़ें यहाँ से पूरी की पूरी निकल चुकी हैं। और मुंबई के जेजे अस्पताल में भी पानी घुस गया। मरीज परेशान, डॉक्टर परेशान, नर्स हलकान। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक इतना पानी कैसे आ गया। लोग घंटों तक जद्दोजहद करते रहे। मुंबई के पेड़ रोड पर भी पहाड़ दरकने लगे। इसका जायजा लेने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। मुंबई के कैंप्स कॉर्नर में जो लैंडस्लाइड हुई है, जो जमीनी हुई है अवस्था जमीन की, उसे यहाँ पर निगरानी में ग्राउंड रिपोर्ट लेने यहाँ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जहाँ पर वो यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं बीएमसी के, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट लेते हुए नजर आए थे। हर वर्ष मुंबई में इतना पानी भर जाता है और मुंबई महानगर पालिका हमेशा ये कहती है कि हमने कार्रवाई की है, हम पंपिंग स्टेशंस बना रहे हैं। ये पंपिंग स्टेशन कब बनेंगे, ये सवाल अभी महानगर पालिका को पूछने की जरूरत है, क्योंकि इसकी ओर जिस प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। मुंबई की अभी और भी तस्वीरें बाकी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी आगे बारिश से बर्बादी की कुछ और भयावह तस्वीरें बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।